समाजवादी पार्टी ने जौनपुर से रामचरण कुशवाहा उर्फ बाबू सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। यह वही बाबू सिंह कुशवाहा हैं जो बीजेपी से निकाले गए, बसपा से निकाले गए, जो कांग्रेस में जाने के लिए छटपटा रहे थे, किंतु वहां भी दाल नहीं गली। अब अखिलेश यादव ने बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से टिकट देकर सांसद बनाने की ठान ली है। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला तो याद ही होगा आपको, जिस घोटाले से जुड़े 50 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। उसी तर्ज पर एक घोटाला उत्तर प्रदेश में तब हुआ था जब प्रदेश में मायावती की सरकार थी। यह था NRHM घोटाला। केंद्र सरकार के प्रोग्राम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए उत्तर प्रदेश को तकरीबन 8,657 करोड़ रुपए का फंड मिला था। इसमें से करीब 1,000 करोड़ से अधिक रुपयों का बंदरबाट राज्य के बड़े नेताओं और अफसरों के बीच हुआ था। सीबीआई जांच में ये भी पता चला कि 134 हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के नाम पर कई सौ करोड़ रुपए डकार लिए गए थे। जब ये घोटाला नासूर बन गया तो इलाज के नाम पर कई बलि चढ़ाई गई। नेताओं और अफसरों के कुकर्म को छिपाने के लिए इससे जुड़े करीब 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मामला तब सामने आया जब राजधानी लखनऊ में डॉक्टर विनोद आर्या को अक्टूबर 2010 में और बीपी सिंह को अप्रैल 2011 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सचान की मौत तो पुलिस कस्टडी में रहते हुए ही रहस्यमय तरीके से हो गई थी। जो भी मौतें हुई थी कुछ आत्महत्या साबित हुई और कुछ रहस्य ही बना रहा, जो आज तक रहस्य ही है। जौनपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने उतरा बाबू सिंह कुशवाहा भी इसी घोटाले का एक अहम हिस्सा रहा है। माया सरकार में परिवार कल्याण मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा पर लगे आरोपों का बचाव करना जब मुश्किल हो गया तो नवंबर 2011 में उन्हें और सतीश चंद्र मिश्रा के रिश्तेदार हेल्थ मिनिस्टर अनंत कुमार मिश्रा को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया था। बीएसपी से निकलकर बाबू सिंह 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की गंगा में पाप धुलाने के लिए डुबकी लगाए थे, किंतु बीजेपी के कई नेता नाराज हो गए। भाजपा में महाभारत छिड़ गई। बाबू सिंह कुशवाहा पर लगे आरोपों से भाजपा की गंगा खुद ही मैली होने लगी थी। लिहाजा तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कुशवाहा को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। 2012 में NRHM घोटाले से जुड़ी एक हत्या की FIR में बाबू सिंह कुशवाहा का नाम जुड़ा और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाबू सिंह कुशवाहा 4 साल तक जेल में रहे, फिर शर्तों के साथ रिहाई हुई। फिलहाल अभी तक मामला चल ही रहा है, किंतु यूपी में जातीय समीकरण के चलते बाबू सिंह कुशवाहा को राजनीतिक संरक्षण भी हमेशा मिलता रहा है। कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की कमी को पूरा करने के लिए अखिलेश यादव और बाबू सिंह कुशवाहा गले मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी माने जाने वाली जातियों में यानी काछी, कुशवाहा, साक, मौर, मुराब और मुराई के लोगों की तादाद लगभग 5% बताई जाती है। फर्रुखाबाद, कन्नौज और मुरादाबाद के इलाके में इन जातियों के लोग पर्याप्त संख्या में हैं। पार्टियों को लगता है कि इन बिरादरियों में बाबू सिंह की अच्छी पकड़ है। इसका एक उदाहरण और भी है। बाबू सिंह कुशवाहा का चेहरा भले ही दागदार हो, किंतु पार्टियां उसे भुनाने की कोशिश हमेशा करती रही हैं। भाजपा खुद 2012 के विधानसभा चुनाव में भी यही किया था। बाबू सिंह कुशवाहा जितनी तेजी से उठे उससे कहीं ज्यादा तेजी से गिरे भी, क्योंकि जुगाड़ तो हमेशा कायम रहता नहीं है। एक जमाने में बैंक दलाल की छवि लेकर घूमने वाले कुशवाहा पर 2013 में एक और गंभीर आरोप लगा था। तब यूपी लोकायुक्त की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि मूर्तियां लगवाने में कुशवाहा ने 1400 करोड़ रुपए खाए हैं। किसी समय बसपा प्रमुख मायावती के बेहद करीबियों में शुमार रहे कुशवाहा जब उन्हीं के लिए गले की फांस बनने लगे तो माया ने उन्हें किनारे लगा दिया। कुशवाहा ने जन अधिकार मंच नामक एक पार्टी का गठन भी किया था। अब उसी बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी ने जौनपुर से टिकट देकर भाजपा के कृपा शंकर सिंह और बसपा की श्रीकला धनंजय रेड्डी के सामने चुनाव मैदान में
उतार दिया है।